हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन सॉल्व करने की एक सिंपल ट्रिक आज हम देखेंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का वुडवर्ड हॉफमैन सिलेक्शन रूल याद करने की एक ट्रिक है एटका एंड ओपका। एटका मीन्स even thermal conrotatory interfacial and OPCA means odd photochemical conrotatory interfacial। even means सिस्टम में even नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यानी कि 2, 4, 6 एटसेट्रा पाई बॉन्ड है, मतलब कि उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। ओपका मीन्स ऑड पाई इलेक्ट्रॉन 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसी सिस्टम होगी। इवन थर्मल कॉनरोटेटरी इंट्राफिशियल है तो इवन फोटोकेमिकल डिसरोटेटरी एंड सुप्राफिशियल रिएक्शन होगी, जबकि ऑड थर्मल डिसरोटेटरी एंड सुप्राफिशियल रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम में हमें रिएक्शन में रिंग क्लोजिंग रिएक्शन के जरिए ही प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये भी याद रखेंगे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, तो उसके लिए सैडिस्ट मीन्स सेम साइड डिसरोटेशन एंड ट्रांस, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन पे दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसमें डिसरोटेशन होगा और ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी। और कंट्री यानी कि ऑपोजिट कॉनरोटेशन ट्रांस। अगर ओपन चेन कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन पे दो ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसमें कॉनरोटेशन होगा और प्रोडक्ट मिलेगी ट्रांस, जबकि सेम साइड है कौन रोटेशन होगा तो सिस प्रोडक्ट मिलेगी। ऑपोजिट साइड में ग्रुप है और डिस रोटेशन होगा तो सिस प्रोडक्ट मिलेगी। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इजीली उसमें हम समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ओपन चेन कंपाउंड में एग्जांपल नंबर 1 में ओपन चेन कंपाउंड में दो टर्मिनल कार्बन पे जो सेम मिथाइल ग्रुप सेम साइड है और सिस्टम में 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 यानी कि 1 पाई बॉन्ड और थर्मल रिएक्शन में कौन रोटेशन से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी तो एटका इवन थर्मल कॉन। दो सेम ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड है, यानी कि प्रोडक्ट के लिए देखिए सैडिस्ट सेम साइड डिस रोटेशन तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन सेम साइड कौन रोटेशन होगा तो सिस प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि तो टर्मिनल कार्बन के बीच कौन रोटेशन से हमें सिस प्रोडक्ट मिलेगी, जिसमें दो मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड है।
एग्जाम्पल 2, उसमें भी दो टर्मिनल कार्बन पे दो हाइड्रोजन एंड दो मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड है। तो मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड, हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, इवन पाई बॉन्ड सिस्टम है, फोटोकेमिकल और डिस रोटेशन। तो इसके लिए एट का तो इवन थर्मल, जबकि इवन थर्मल कॉन और तो इवन फोटोकेमिकल डिस, इवन फोटोकेमिकल डिस और दो ग्रुप ऑन द सेम साइड है। तो साइड इसका सेम साइड डिस रोटेशन, तो ट्रांस प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोडक्ट मिलती है, जिसमें एक पाई बॉन्ड डिसअपियर है और रिमेनिंग वन पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है और हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है, जिसमें एक मिथाइल समतल के ऊपर और दूसरा मिथाइल ग्रुप समतल के नीचे है, यानी कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक प्लेन में नहीं, सॉरी ऑन द सेम साइड नहीं है, ट्रांसपोजिशन में है। एग्जाम्पल 3, ओपन चेन सिस्टम में यहाँ दो मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सिस्टम में इवन पाई बॉन्ड और थर्मल रिएक्शन और कॉनोटेशन है। तो प्रोडक्ट में देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। एट का इवन थर्मल कॉनोटेशन है, दोनों अपोजिट साइड है। तो प्रोडक्ट के लिए हम लेंगे और कंट्री ऑपोजिट कॉनोटेशन एंड ट्रांस प्रोडक्ट, यानी कि अगर इवन सिस्टम थर्मल रिएक्शन कॉनोटेशन है और दोनों सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइक्लिक प्रोडक्ट ट्रांस मिलेगी। एग्जाम्पल 4, ओपन चेन कंपाउंड में 3 पाई बॉन्ड एंड टर्मिनल कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, थर्मल रिएक्शन डिसरोटेटरी है। कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? तो टोटल पाई बॉन्ड ऑड है, तो ओप का ऑड फोटोकेमिकल कॉनोटेशन, जबकि थर्मल के लिए डिसरोटेशन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और कंट्री ऑपोजिट साइड कॉनोटेशन, तो ट्रांस प्रोडक्ट, जबकि ऑपोजिट साइड डिसरोटेशन होगा तो सिस प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि साइक्लिक प्रोडक्ट मिलती है, उसमें दो मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड है, यानी कि सिस प्रोडक्ट मिलेगी। प्रॉब्लम 1 फ्रॉम CSIR नेट December 2017. According to frontier molecular orbital FMO theory, the highest occupied molecular orbital HOMO of hexatriene in the following reaction is 135 hexatriene 2 13 cyclohexadiene रिएक्शन है और रिएक्शन फोटोकेमिकल है और उसकी HMO फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन ABCD दिए हैं। 135 हेक्साट्राइन की 6 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी, psi1 psi2 psi3 bonding and psi4 psi5 and psi6 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है।
6 पाई इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो psi1 2 psi2 2 एंड psi3 2 होगा। और फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन psi3 में से psi4 में जाएगा, यानी कि psi4 फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए HOMO होगी। psi1 में दोनों टर्मिनल पे सेम, psi2 में ऑपोजिट, psi3 में दोनों सेम और psi4 में दोनों ऑपोजिट होंगे। psi4 में n-1 यानी कि 3 नोड होंगे, ऑपोजिट है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हम रिमूव कर देंगे। ऑप्शन सी में एक नोड है, जबकि ऑप्शन डी में दो टर्मिनल पे ऑपोजिट फेज है और 1 2 एंड 3 नोड है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 फ्रॉम CSIR NET December 2017. In the following transformation, the mode of electrocyclization A and the major product B are. यहाँ 2 स्टेप रिएक्शन दी है। स्टेप 1 में रिएक्शन की कंडीशन फाइंड करनी है, जबकि स्टेप 2 में रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट बी फाइंड करनी है। स्टेप 1 में रिएक्टेंट मोनोसाइक्लिक है, जबकि प्रोडक्ट में एक 6 कार्बन वाली साइक्लिक सिस्टम और दूसरी 4 कार्बन वाली साइक्लिक सिस्टम है। मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है और उसमें ये 2 कार्बन के बीच नया सिग्मा बॉन्ड बनता है और उससे एक 6 कार्बन और एक 4 कार्बन रिंग बनती है। यहाँ बनता है मतलब कि और 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड डिसअपीयर होता है और रिमेनिंग 2 पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, यानी कि ए ओपन चेन कंपाउंड कहलाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड, 3 मतलब कि ऑड पाई बॉन्ड। रिएक्शन की कंडीशन दी है हीट, यानी कि थर्मल रिएक्शन है, तो ऑड फोटोकेमिकल कौन, जबकि ओप का ऑड फोटोकेमिकल कौन, जबकि ऑड थर्मल डिसरोटेशन, यानी कि ए में एक ऑप्शन होगा डिसरोटेशन। और सिस्टम में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड डिसरोटेशन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Question 3 from CSIR NET June 2016. The following transformation proceeds through 2 consecutive electrocyclic processes, which are. रिएक्शन की थर्मल कंडीशन दी है और 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ, 2 कंसेक्यूटिव रिएक्शन है, 4 पाई एंड 6 पाई ओपन चेन कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। रिएक्टेंट में एक 6 कार्बन वाली
रिंग है, यानी कि बेंजीन रिंग है, उसमें 3 डबल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। इसलिए हम रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर इस तरफ भी लिख सकते हैं, जिसमें एक डबल बॉन्ड 2 साइकिल के बीच कॉमन है। फर्स्ट स्टेप में ओपन चेन कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसका मतलब कि यहाँ बीच वाली 4 कार्बन वाली साइक्लोब्यूटेन रिंग ओपन होके हमें 4 पाई बॉन्ड वाली ओपन सिस्टम मिलती है, यानी कि बैक फॉरवर्ड रिएक्शन रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, जिसमें हमें रिंग ओपनिंग से ऐसी ओपन चेन सिस्टम मिलेगी। रिएक्शन की कंडीशन फाइंड करने के लिए हमें रिंग क्लोजिंग रिएक्शन से कंडीशन तय करेंगे। ओपन चेन कंपाउंड में ये दोनों टर्मिनल कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 4 कार्बन वाली साइक्लोब्यूटेन सिस्टम फॉर्मेट होगी, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 यानी कि 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मीन्स इवन सिस्टम, 8 का इवन थर्मल कॉन रोटेशन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में थर्मल रिएक्शन कॉन रोटेटरी होगी, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में से एक सही आंसर है, जबकि ऑप्शन बी एंड डी गलत आंसर है। स्टेप 2 में स्टेप 2 में फाइनल प्रोडक्ट में 2 6 कार्बन वाली रिंग है, यानी कि यहाँ 2 टर्मिनल कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है। ओपन चेन कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 पाई बॉन्ड, यानी कि ऑड पाई बॉन्ड है। ओप का मीन्स ऑड फोटोकेमिकल कॉन रोटेशन, जबकि यहाँ थर्मल रिएक्शन बताई है, यानी कि ऑड थर्मल डिस रोटेशन, यानी कि थर्मल और डिस रोटेशन होगा, यानी कि स्टेप 2 में 6 पाई एंड डिस रोटेशन, ऑप्शन ए में 6 पाई और कॉन रोटेशन है, जबकि ऑप्शन सी में 6 पाई एंड डिस रोटेशन है, यानी कि ऑप्शन ए एंड सी में से सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 4 फ्रॉम CSIR NET December 2015. The major product formed by photochemical reaction of 2E 4Z 6E deca tri-in each. 2E 4Z 6E डेका ट्राइन इन की फोटोकेमिकल रिएक्शन से कौन सी मेजर प्रोडक्ट मिलेगी वो हमें फाइंड करना है, यानी कि 2,4,6 डेका ट्राइन रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और फोटोकेमिकल रिएक्शन से कौन सी प्रोडक्ट मिलती है वो फाइंड करेंगे। 2,4,6 यानी कि 3 पाई बॉन्ड, यानी कि ऑड पाई बॉन्ड है
ऑड पाई बॉन्ड है और रिएक्शन है फोटोकेमिकल ऑड या ओप का ऑड फोटोकेमिकल कौन, उससे हम प्रोडक्ट फाइनल करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट ऑप्शन ए बी सी डी में से सही है। 2,4,6 डेका ट्राइन, डेका मीन्स 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन। 2,4,6 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4 पे, 5 एंड 6, 2,4,6 ट्राइन। 2 ई मीन्स ऑपोजिट, तो दो हाइड्रोजन ऑपोजिट है, जबकि यहाँ जेड यानी कि दोनों कार्बन सेम साइड, दो हाइड्रोजन भी ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, यानी कि 4Z डबल बॉन्ड के साथ जुड़े दो कार्बन, दोनों कार्बन ऑपोजिट यानी कि 6E, यानी कि ये स्ट्रक्चर 2E 4Z 6E डेकाट्राइन का है, जिसमें 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड वाली सिस्टम में से साइक्लिक प्रोडक्ट इजीली फाइंड करने के लिए उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें 6 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 कार्बन और ये कार्बन नंबर 10, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 और 7 कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है, बैक फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन की कंडीशन है फोटोकेमिकल, तो हमने बताया ऑफ का ऑड फोटोकेमिकल कॉन रोटेशन, ऑड फोटोकेमिकल कॉन रोटेशन, लेकिन ओपन चेन कंपाउंड में यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में है, और कंट्री प्रोडक्ट फाइनल करने के लिए ऑपोजिट साइड कॉन रोटेशन, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि टर्मिनल कार्बन पे रहे दोनों ग्रुप ट्रांसपोजिशन में हो गया, एक H प्लेन के ऊपर और दूसरे कार्बन पे H प्लेन के नीचे, यानी कि ये दोनों ग्रुप भी ऑपोजिट साइड में ट्रांसपोजिशन में होगा, यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 फ्रॉम CSIR NET December 2013, the condition AB required for the following पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन दी गई है, उसमें रिएक्शन की कंडीशन ए और बी हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट रिएक्शन में ओपन चेन कंपाउंड में से साइक्लिक प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। दो टर्मिनल कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड हैं, टोटल 4 पाई बॉन्ड, यानी कि इवन पाई बॉन्ड सिस्टम है। साइक्लिक प्रोडक्ट में दोनों मिथाइल ग्रुप ट्रांसपोजिशन में है, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है। तो प्रोडक्ट के लिए सैडिस्ट सेम साइड और डिस रोटेशन होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी,
यानी कि यहाँ डिस रोटेशन होता है। अब सिस्टम में 4 पाई बॉन्ड यानी कि इवन पाई बॉन्ड है 8 का इवन थर्मल कॉन रोटेशन होगा तो थर्मल रिएक्शन होगी, जबकि फोटोकेमिकल ईपीडी फोटोकेमिकल डिस रोटेशन यहाँ सेम साइड है, ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है तो डिस रोटेशन ही होगा। डिस रोटेशन है उसका मतलब कि रिएक्शन फोटोकेमिकल होगी, यानी कि ए होगा HNO फोटोकेमिकल, यानी कि ऑप्शन बी और सी में से एक सही होगा। रिएक्शन 2 में मोनोसाइक्लिक में से 2 साइक्लिक रिंग वाली प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि यहाँ 2 कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट में दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, यानी कि प्लेन की एक ही साइड पे है दोनों, यानी कि सीस प्रोडक्ट मिलती है 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑड पाई बॉन्ड सीस प्रोडक्ट। और कंट्री ऑपोजिट कॉन रोटेशन तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ सिस मिलती है उसका मतलब कि डिस रोटेशन होगा। ऑपका ऑड फोटोकेमिकल कॉन रोटेशन, जबकि ऑड थर्मल डिस रोटेशन है, यानी कि थर्मल रिएक्शन होगी, यानी कि बी होगा थर्मल, यानी कि डेल्टा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6 फ्रॉम CSIR NET December 2013, the number of pi electrons participating and the pericyclic mode in the following reaction are। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है और रिएक्शन का मोड क्या है, कॉन रोटेटरी या डिस रोटेटरी, वो फाइंड करना है। रिएक्शन की कंडीशन हीट है, यानी कि थर्मल रिएक्शन है। सॉल्यूशन देखें उसमें तो फॉरवर्ड रिएक्शन रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है, क्योंकि 1 में से 2 साइक्लिक रिंग वाली प्रोडक्ट मिलती है, 2 टर्मिनल कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा और 1, 2 एंड 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड मतलब ऑड पाई बॉन्ड, रिएक्शन थर्मल रिएक्शन है। ओका ऑड फोटोकेमिकल कॉन रोटेशन, जबकि थर्मल के लिए होगा ऑड थर्मल डिस रोटेशन, मतलब कि डिस रोटेशन होगा, यहाँ मिस्टेक है, डिस रोटेशन होगा। आगे 2 हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट साइड पे है, 2 कार्बन ऑपोजिट साइड, यानी कि और कंट्री ऑपोजिट कॉन रोटेशन ट्रांस, जबकि यहाँ तो डिस रोटेशन सिस, यानी कि प्रोडक्ट 6 मिलेगी, दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड होगी, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड
डिस रोटेशन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।